ओम शांति। सुनते हैं आज 3 फरवरी 2025 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, आत्मा रूपी ज्योति को जगाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर, आत्मा रूपी ज्योति को जगाए रखने के लिए उसमें ज्ञान और योग का घृत डालना चाहिए। इससे आत्मा सतोप्रधान बनी रहेगी और ज्ञान योग की समझ भी स्पष्ट होगी। प्रश्न 2, बाप का कार्य प्रेरणा से क्यों नहीं चल सकता? उत्तर, क्योंकि मनुष्यों की बुद्धि इस समय तमो प्रधान है, जिससे वे प्रेरणा को कैच नहीं कर सकते। इसलिए बाप को स्वयं आना पड़ता है और ज्ञान व योग का पाठ पढ़ाना पड़ता है। प्रश्न 3, योग में टिके रहने के लिए कौन सी मुख्य बात ध्यान में रखनी चाहिए? उत्तर, योग में टिके रहने के लिए याद का चार्ट बनाना चाहिए और इस पर ध्यान देना चाहिए कि दिन भर में कितनी देर बाबा की याद में रहते हैं। याद में जितनी दृढ़ता होगी उतना ही आत्मा शुद्ध और पावन बनेगी। प्रश्न 4, ज्ञान से कर्मेंद्रियां शांत क्यों नहीं होती जबकि योग से हो जाती हैं? उत्तर, ज्ञान से केवल समझ बढ़ती है, लेकिन योग से आत्मा को शक्ति मिलती है, जिससे कर्मेंद्रियां शीतल और शांत हो जाती हैं। योग के बल से ही विकर्म विनाश होते हैं और आत्मा उच्च पद प्राप्त कर सकती है। प्रश्न 5, संगम युग पर कंबाइंड स्वरूप में रहने का क्या लाभ है? उत्तर, संगम युग पर शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप में रहने से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। इस स्मृति से आत्मा को संपन्नता का वरदान मिलता है और श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने में मदद मिलती है। प्रश्न 6, ब्राह्मण परिवार में एकता का क्या महत्व है? उत्तर, ब्राह्मण परिवार की विशेषता है कि अनेक होते हुए भी वे एक रहते हैं। जब भिन्नता को समाप्त कर एकता लाई जाती है तब यह वाइब्रेशन पूरे विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना में सहायक बनता है। प्रश्न 7, क्यों कहा जाता है कि शास्त्रों में ज्ञान नहीं है? उत्तर, शास्त्र भक्ति मार्ग की रचनाएं हैं जिनमें ईश्वर की वास्तविक पहचान नहीं होती। सच्चा ज्ञान बाप आकर स्वयं देते हैं, जिसमें सृष्टि चक्र और आत्मा परमात्मा का सत्य बोध कराया जाता है। प्रश्न 8, कुंभकर्ण की नींद से क्या तात्पर्य है? उत्तर, कुंभकर्ण की नींद से तात्पर्य है घोर अज्ञान और माया के वश होकर सो जाना। जब मनुष्य भक्ति मार्ग में अंधविश्वासों में डूब जाता है और सत्य को नहीं पहचानता तो उसे कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ कहा जाता है। प्रश्न 9, बाप किसको योगेश्वर नहीं कहते और क्यों? उत्तर, बाप स्वयं को योगेश्वर नहीं कहते क्योंकि वे स्वयं योग नहीं करते। योग तो बच्चों को करना होता है। बाप केवल याद की शिक्षा देते हैं ताकि बच्चे योग बल से पावन बन सकें। प्रश्न 10, सच्ची माला कितने की बनती है और क्यों? उत्तर, सच्ची माला 8 की बनती है क्योंकि वही आत्माएं संपूर्ण और सफल योगी बन पाती हैं, जबकि 108 की माला में भी कई आत्माएं होती हैं परंतु वे संपूर्ण नहीं होती। प्रश्न 11, याद में कमजोर होने का क्या परिणाम होता है? उत्तर, जो योग में कमजोर होते हैं वे अपने जन्म जन्मांतर के विकर्मों का नाश नहीं कर पाते और उन्हें सजा भोगनी पड़ती है। उनकी आत्मा कमजोर रहती है और ऊंचा पद नहीं पा सकती। प्रश्न 12, किस प्रकार की याद को अव्यभिचारी याद कहा जाता है? उत्तर, जब आत्मा सिर्फ बाप को ही याद करती है और किसी भी देह या देहधारी को याद नहीं करती तो इसे अव्यभिचारी याद कहा जाता है। इससे आत्मा पावन बनती है और सच्चा योगी बनती है। हर रोज की मुरली से प्रश्न उत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें। ओम शांति।